प्रयास हो रहा है अंबाला में, जिसकी मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। महापुरुषों को लेकर एक मंदिर बनाने की बात है, योजना है। अगर इसके बारे में जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको अगर आप बताएँ महाराज साहब जी। उस विषय में मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, वह जो कार्य है मेरे से पूर्ववर्ती जो हमारी गुरु परंपरा के एक प्रमुख आचार्य थे, कोंकण देशाधिपति आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब, उस मंदिर के संस्थापक वे हैं जी। प्रेरक भी वे ही हैं। ये एक सत्य समझ करके चलें। बात ऐसी थी कि गुरु विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने एक सबसे अच्छा काम किया। वे जाति से जैन नहीं थे, अच्छा। हाँ, वे क्षत्रिय परमार्थ हैं। जी। और भगवान महावीर स्वामी जी के धर्म की यह ही विशेषता है कि भगवान का धर्म किसी जाति पांति को लेकर के बिल्कुल मान्यता नहीं देता है। और आजकल हम पंथों की बात कर रहे हैं। हाँ, भगवान महावीर स्वामी जी ने तो मानव मानव के बीच में समानता बतलाने के लिए एक सूत्र दिया था, इक्का मानुष्य जाई। मनुष्य को प्रदेशों में मत बांटो, मनुष्यों को देशों में मत बांटो, इक्का मानुष्य जाई। चाहे अमेरिका में जन्मा हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे बंगाल में, चाहे हिंदुस्तान में, किसी भी धरती के कोने में, धरती के हिस्से में पैदा हुआ मानव एक जाति है। तो इस तरीके से जब तक इक्का मानुष्य जाई ये संदेश सभी तक नहीं पहुंचेगा, तब तक एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के लिए विकास के अवसर में सहयोगी नहीं बन पाएगा। हमको समझना पड़ेगा, आज की तारीख में जितने भी विग्रह हो रहे हैं जी, चाहे रंग भेद के कारण से, चाहे जाति भेद के कारण से, अरे यार इन्हीं चीजों को लेकर के अलग अलग कई नाम दिए जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर के हम लोग गुटबंदी में बच जाते हैं जी। गुटबंदी ये यानी कि अनेकता, ये विघटन सचमुच में अब आदमी जान रहा है, देख रहा है, भोग रहा है कि उसका कितना खराब दुष्परिणाम केवल एक अकेले आदमी को नहीं, बहुत सारे आदमियों को एक साथ भोगना पड़ता है। जातिगत नहीं, समष्टिगत हित की भावना और हित संबंधी कार्य होते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो कि वर्तमान काल में बहुत कठिन लगते हैं। आप लोग जैन हो और जैन एकता के लिए आप प्रयास कर रहे हो, बहुत खुशी। हम तो कहेंगे धीरे 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 जैन एकता क्या, जन एकता को लेकर के भी आप काम करें, बिल्कुल, जिसकी वर्तमान काल में सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि यदि सभी जगह आग लग रही हो तो सबसे पहले आदमी अपनी दाढ़ी की आग बुझाता है। उस सिद्धांत के हिसाब से आप लोग जो काम कर रहे हो, सबसे पहले यहीं पर आपको अनेकता महसूस हो रही है, विघटन महसूस हो रहा है। आप जो सत प्रयास कर रहे हो, बहुत बहुत धर्म धुरंधर विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के समुदाय की तरफ से आपको इस कार्य के लिए शुभकामनाएं प्रस्तुत करता है। बहुत बहुत। हाँ, आपने जो पूछा अंबाला के लिए, अंबाला भी इसी प्रयास में एक कदम है। देखिएगा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी से लेकर के अद्यावधि यानी आज दिन तक शासन चला आ रहा है जी। इस शासन में बहुत खराब संयोग भी आए, अच्छे संयोग भी आए, और उन संयोगों के पीछे, अच्छे बुरे संयोगों के पीछे कई कारण थे। हम आदमी अपने पुरातन इतिहास को भूल करके अपनी संस्कृति संपदा को भूल जाता है, और संस्कृति संपदा को भूलना, संस्कारों को भूलना, ये सचमुच में आदमी को आगे बढ़ करके बहुत नुकसान, बहुत हानि सभी रीति से पहुंचाती है। तो हम लोगों ने अंबाला में एक काम, जो कि विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी की इच्छा थी, पहले 84 गच्छों के रूप में बटी हुई श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज, उस 84 के 84 गच्छों में कई 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 ऐसी
महान विभूतियां हुई जिन्होंने जैन संस्कृति के साथ साथ जन संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने केवल जैनों को ही नहीं जगाया, जन जन को जगाया, जन जन को सत्य से परिचय करवाया। इस तरीके की महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने कि जैन धर्म की प्रभावना के साथ साथ जन धर्म की बहुत 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 अच्छा एक माहौल उन्होंने खड़ा किया। ऐसे 84 गच्छों में कईयों ने 8 प्रकार के प्रभावक होते हैं। 8 प्रकार के प्रभावकों में से जो कोई भी 84 गच्छ में प्रमुख प्रमुख आचार्य हुए, उनको लेकर के आज दिन तक इतनी समृद्ध और इतनी बड़ी विशाल जैन समाज के बीच में जिन शासन के नाम पर एक भी मंदिर नहीं। तीर्थ आप सैकड़ों पाएंगे, एक भी तीर्थ नहीं, जबकि तिराने वाला जिन शासन है। बिल्कुल। सभी के सभी आचार्य तीर्थंकर के बाद गणधर भगवंत शासन को संभालते हैं, गणधर भगवंतों के बाद में आचार्य संभालते हैं। ऐसे आचार्यों की परंपरा को हम भूल गए और उसी परंपरा को याद करवाने के लिए यह एक पहला प्रयास है। और इस प्रयास से पहले इस विषय में कोई भी प्रयास नहीं किया गया, ये आप बिल्कुल परम सत्य स्वीकारें। दूसरी बात यह है कि इसमें एक गच्छ नहीं, केवल तपा गच्छ नहीं, केवल खरतर गच्छ नहीं, केवल पायचन गच्छ नहीं, केवल विमल गच्छ नहीं, केवल एक गच्छ नहीं। अभी तो हम श्वेतांबर समुदाय को एक करने के फिराक में हैं और वहां पर हम दिखलाना चाहते हैं कि अलग अलग गच्छों में 108 आचार्य महापुरुष जो हमने चुने हैं, महापुरुष तो बहुत हुए, बिल्कुल हमने चुने हैं और उनकी प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। आपको जानकर के खुशी होगी, सामान्यतया तीर्थंकर भगवंतों की एक जैसी प्रतिमाएं आप देखते हैं, परंतु वे तो तीर्थंकर होते हैं, उनकी हो सकती हैं, परंतु आचार्यों में 108 नाम और 108 के अलग अलग चेहरे। बिल्कुल। क्योंकि यदि नाम जुड़ा है तो देह जुड़ा है, देह जुड़ा है तो एक देह दूसरे देह से लगभग बहुत कम मिलता है। कोई कभी हुआ, कोई कभी हुआ, कोई कभी हुआ, कोई कभी हुआ। तो इस तरीके से 108 आचार्य 84 गच्छों के, यह एक विशाल दृष्टि हमको पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी के विचारों में से मिली। और हमारे उन्हीं की परंपरा में एक आचार्य थे विजय इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी महाराज, जो कि जाति से जन्म नहीं थे, जैन नहीं थे, वे जाति से परमार क्षत्रिय थे। उन्होंने जैन धर्म को इस तरीके से समझा कि उनको लगा कि इसमें तो जीव मात्र के हित की बात है, जी, जीव मात्र के कल्याण की बात है, केवल किसी जाति विशेष को लेकर के तो ये कोई बात ही नहीं करता है। तो उन्होंने पहला प्रयोग किया इस सदियों में, जी, 2-3 सदियों में वैसा विचार और वैसा काम बहुत कम किया गया। वो खुद परमार क्षत्रिय थे, परमार क्षत्रिय समाज में उनका विचरण बहुत ज्यादा था। उन्होंने उन लोगों को जैन धर्म के सिद्धांत समझाए और हजारों हजारों की संख्या में उन्होंने जिन सिद्धांतों का पालन करने वाला, जिन सिद्धांतों के पालन के लिए समुद्यत उस जाति को किया, व्यसन मुक्त किया। बिल्कुल। और जैन धर्म के संस्कार उनको सुनाए, उनको समझाए, उन्होंने स्वीकारे कि जैन धर्म किसी जाति पाति को लेकर के नहीं है। वो तो जो कोई भी आत्म कल्याण चाहता है, आत्म कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जैन धर्म है, जैन सिद्धांत है। उन्होंने यह प्रयोग किया, उन्होंने यह प्रयोग किया और प्रयोग में उनको सफलता मिली। और उनका काल धर्म अंबाला शहर में हुआ। जी,
उसके बाद में उनके पट्टधर के रूप में वे खुद कह करके गए थे कि भैया मेरे बाद में मुझको मानने वाले जितने भी साधु साध्वी हैं वो रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी को मेरे बाद में उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकारना। तो उन्होंने ही विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी का जहां पर अग्नि संस्कार किया गया था, वहीं पर उन्होंने उनका समाधि मंदिर और समाधि मंदिर के साथ साथ एक जिन मंदिर बनाना चाहा था। और उन्होंने कहा था कि इंद्रदिम्न एक श्रेष्ठ और आदर्श आचार्य हैं। आचार्य के 36 गुण होते हैं और 36 गुण आज की तारीख में हम लोग केवल आराधना करते हैं, नव पदों की ओलियों में आचार्य पद की आराधना करते हैं। विश्व स्थानक पदों की आराधना में हम लोग आचार्य पद की आराधना करते हैं, परंतु उनके 36 गुणों को नहीं जानते, जो जानना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो इस मंदिर के जरिए लोगों तक पहुंचेगा, हम पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचे। देखिएगा जहां पर 3-3 आचार्यों की प्रतिमाएं रखी जाएंगी, वहीं पर नीचे एक पट्ट होगा जिसमें कि एक एक गुण होगा, एक एक गुण से संबंधित एक एक कहानी होगी और उस कहानी के माध्यम से उस गुण को समझाया जाएगा। पहले समझाया गया था पूर्वाचार्यों के द्वारा, वही समझावट को हम लोग वर्तमान काल में किस ढंग से प्रस्तुत करना है वो हमारा विषय है, हम उस ढंग से देंगे। आपको कहना चाहता हूं 84 गच्छ के 108 आचार्यों का यह पहला मंदिर है। हाँ, क्योंकि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने स्वयं ने शासन को संभालने की जिम्मेदारी श्री सुधर्मा स्वामी जी को सौंपी थी। उनके 11 प्रमुख शिष्य थे। 11 प्रमुख शिष्यों में से गणधर गौतम स्वामी जी प्रमुख थे, पहले थे, परंतु उनको उन्होंने अल्पायु जाना। अल्पायु जान करके, अल्पायु यानी कि 9 उनके गणधर तो उनके होते हुए ही निर्वाण को पा चुके थे, बाकी बचे 2। जिस रात्रि में श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी को निर्वाण हुआ, उसी रात्रि में गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञानी कभी भी इस तरीके की व्यवस्था को संभालता नहीं है, वो छद्मस्थ आचार्य ही संभालता है। तो एकमात्र सुधर्मा स्वामी जी रहे और सुधर्मा स्वामी जी के विषय में स्वयं श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने गण को संभालने के लिए अनुज्ञा, जिस दिन शासन की स्थापना की उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो वहां से लेकर के हम आज दिन तक जितने भी गच्छ हुए, सभी के सभी गच्छों में से हम 108 महाविभूतियों को चुनेंगे, जिन्होंने जैन संस्कृति के लिए भी, जन संस्कृति के लिए भी क्या क्या काम किए, कैसे कैसे काम किए, हम वहां पर फिल्म के माध्यम से भी बतलाएंगे, जन जन तक पहुंच। हाँ, जन जन तक हम उनकी पहचान कराएंगे। ये बहुत बहुत अच्छी पहल है, मुझे ऐसा लगता है। और जैसा आपने बताया कि सर्वप्रथम इसके बारे में सोचा गया है और इस पहल के जरिए एक नई दिशा में हम अग्रसर होने वाले हैं और जो गुणों को अंगीकार करने का मौका है वो सभी श्रावकों को मिलेगा, हर किसी को मिल सकता है। जैसा आपने कहा कि जन जन के लिए है ये। जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। आगामी 31 मार्च भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के पावन कल्याणक दिवस के शुभ अवसर पर संपूर्ण सकल जैन समाज से करबद्ध निवेदन है कि इस पावन दिवस को जैन एकता दिवस के रूप में मनाएं। जैन धर्म पर आने वाले हर संकट के विरुद्ध एकजुट होकर शक्ति, साहस और एकता का परिचय दें। मतभेद भूलकर एक मंच, एक स्वर, एक संकल्प के साथ समाज को संगठित करें। इस प्रेरणादायक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय महावीर, जय जिनेंद्र, जैन एकता अमर रहे।